हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर डिटरमिनेंट करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने मैट्रिक्स किया था और मैट्रिक्स से थोड़ा सा ये डिफरेंट है और बिल्कुल डिटोस की तरह ही दिखता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटरमिनेंट में चेंज ये आता है कि हम लोग यहाँ पर रो कॉलम दोनों में ही ऑपरेट करते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ में ऑपरेट करते थे, यहाँ पर दोनों में कर सकते हैं, कॉलम में भी और रोज में भी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को समझते हैं बहुत ही आसानी से। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन है डिटरमिनेंट या फिर डेट भी बोलते हैं इसको, कि फाइंड आउट करो दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है इसका दिस, और इसमें बोला गया है क्या निकालना है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है या फिर डेट निकालना है। क्लियर? तो एक चीज और मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जबकि डिटरमिनेंट का सिंबल इस तरीके से होता है। क्लियर? तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है और ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसको मैं मैट्रिक्स कह सकता हूँ। ठीक है, आप समझ के चल रहे हैं क्या है डिटरमिनेंट। क्लियर? तो देखिए इसका रूल क्या है, बहुत ही सिंपल रूल है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ इधर की तरफ, ABCD, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो क्या होगा, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, AD से मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस BC से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट निकल आएगा। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट निकलेगा 2/2 मैट्रिक्स का। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स का थोड़ा डिफरेंट निकलता है और 2/2 का अलग निकलता है। आइए क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको समझ लेते हैं। जैसे ये है, इसको मैं डिटरमिनेंट A मान लेता हूँ, A, और इस तरीके से मैं इसको लिख लेता हूँ 2 - 5 देन 4 एंड -1। क्लियर? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 - 1 देन माइनस करूंगा, जैसा कि मैंने ऑप्शन में बोला था, 5 × 4। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो -2, देन इसको इससे करेंगे तो कितना आ गया, 20। ठीक है, और ये माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस में है, देन ये वाला जो माइनस बाहर निकलेगा तो इसको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? और फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। इसका आंसर आया 18। यानी आप ये कह सकते हो सिंपल सा, A det या फिर A डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स दिस 18। क्लियर है? इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है और ये कहाँ काम आता है। क्लियर है? ये क्यों जरूरी होता है। आपने अगर याद हो तो लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इनवर्स निकाले थे हमने। ठीक है, आगे चल के हम लोग डिटरमिनेंट के अंदर भी इनवर्स निकालेंगे और वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है डिटरमिनेंट की। ठीक है, यानी डेट की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम लोग रॉस से एलिमिनेट करते थे, रॉस को ऊपर नीचे करते थे। इसके थ्रू हम डायरेक्टली निकालते हैं, ये आगे मैं आपको सिखाऊंगा इसके एप्लीकेशन में। ठीक है, फिलहाल अभी ये सीखिए कि डेट कैसे निकलते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये उतार लिया होगा, इसमें रब कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी आ गया है, इसको भी समझते चलते हैं। तो इस तरीके से लिख लेते हैं, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, cos थीटा देन माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर? जब ये दोनों एक जैसे होते हैं तो क्या होगा, ये cos स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर? और ये साइन बाहर आके क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये sin स्क्वायर थीटा होगा। ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर? और आपने 10th क्लास में या बेसिक क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपने या 9th 10th के अंदर पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या हो गई, 1। यानी इसका डेट यानी डिटरमिनेंट क्या निकला, 1। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, क्या कहा गया है, ठीक। तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। ठीक, ये बेसिकली आपको आई गया है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। क्लियर? तो मैं पहले लिख लेता हूँ ये एंड देन ये लिख लेता हूँ बाद में, एंड देन माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स
इसको ब्रैकेट डाल लीजिए ताकि गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है, माइनस की वजह से गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, फिर इसको आगे वाले से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर होगा, फिर इसको आगे वाले से करेंगे एक्स आएगा, ठीक है। पावर बढ़ गई है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पावर क्या हो जाएगी 3, यहाँ पर 2, क्लियर, और यहाँ पर x, फिर देन 1 से करेंगे तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्लियर। माइनस डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। ये एक आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर है, देखिए ए की जगह मान के चलिए ये रहा, बी की जगह मान के चलिए ये रहा, ए की जगह ये, बी की जगह ये, तो इसको मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, ठीक है, एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक। फिर मैं माइनस अंदर डाल देता हूँ, एक्स का स्क्वायर ये प्लस 1 हो जाएगा और पूरी वैल्यू में ऐसे उतार देता हूँ, एक्स क्यूब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। जो जो कट रहा है वो काट देते हैं हम लोग, मेरे हिसाब से ये एंड देन ये कट गया, क्लियर। और क्या कट रहा है, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कट गया, देखिए प्लस और माइनस कट गया, और कुछ समथिंग कुछ नहीं कट रहा है, जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे उतार देते हैं, एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर प्लस और ये 1 और ये 1 2, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ये निकला हमारा ए डेट। सिंबल लगाना जरूरी है, ए डेट का सिंबल है, ठीक है, ए डिटरमिनेंट का। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए ये स्क्रीन पे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है यानी बोर्ड के ऊपर मैंने, और इसको सॉल्व करते हैं। और क्या कहा गया है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, बोल रहा है कि इसके बराबर होगा या नहीं होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बोल रहा है, ये जो मैट्रिक्स है यानी डिटरमिनेंट है ये 2a 4a के बराबर होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें इस मैट्रिक्स के अंदर 2 है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए तो यही दे रखा है आपको। जब 2 मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये आप कह सकते हो ये आएगा आपका इस तरीके से, अगर आप ध्यान देख पाए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई है तो 2 ये रहा, 4 ये रहा, 8 ये रहा, 4 ये रहा। एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि 2 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ए के अंदर, तो ए के अंदर 2 और मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2 हो जाए, 1 2 2 2 2 4 4 2 8 और ये हो गया 4, क्लियर। इसका क्या निकालना है, मैंने डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 32, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। तो देन आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस तो आएगा ये -24, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव -24 आई है। अब उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि पहले आप ए डिटरमिनेंट निकालिए देन उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए कि आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो देख लेते हैं एक बार, 4 ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसे करके लिख लेता हूँ 4 डिटरमिनेंट इस तरीके से 1 2 4 2, क्लियर। एंड देन इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 2 2, देन इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है। और ये देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -6 आ गया, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -24। तो आप ये देख सकते हैं -24 यहाँ पर भी है, -24 यहाँ पर भी, यानी कह सकते हो इस तरीके से, यानी डिटरमिनेंट की अंदर वाली वैल्यू डबल होती है अगर बाहर निकाल दिया जाए उसके डिटरमिनेंट से। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसको डायरेक्टली रिजल्ट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर 4 होता है तो चांसेस होते हैं 8 होगा, इस तरीके से कहने का मतलब ये है, क्लियर। अब आगे देखते हैं कि 3/3 का जो डिटरमिनेंट है वो कैसे निकलता है, क्लियर। अब देखिए इसका जो है डिटरमिनेंट निकालेंगे और कैसे निकालेंगे ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए पहले मैं इसको आपको एक फॉर्मेट में समझा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स है, जिसको मैं ऐसे ले लेता हूँ ABCDEFGHI, और सपोज कीजिए मैं ऊपर वाली रो से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। याद रखना कहीं से भी ले सकते हो, रो 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको एक्सपेंड करना, कॉलम 1 से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं पहले क्या लिखूंगा, इसका ए लिखा, देन ये वैल्यू लिखी इसके बाद, ठीक है। जब ए लिखूंगा
तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू काटनी है, ई एफ एच आई, ठीक है। फिर प्लस, पहली वाली प्लस की रहेगी, दूसरी वाली माइनस की रहेगी, तो माइनस आएगा। और बी लिखकर क्या करना है आपने, ये वाली वैल्यू छुपानी है और ये वाली और ये वाली। समझ में आ रहा है आपके कहने का मतलब क्या है, ये वाली। और डी और जी लिखना है और एफ और आई लिखना है, क्लियर। फिर प्लस करके सी लिखना है ऐसे करके, ठीक है। सी लिखोगे तो ये वाली और ये वाली वैल्यू नहीं लिखोगे, कौन सी लिखेंगे, डी ई और जी और एच, क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और इसको तो अभी बताया कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। वही तरीका है सॉल्व करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई, ई जे माइनस एच जे, ठीक है। ये वैसे ही नॉर्मल सॉल्व होगा। चलो बता ही देते हैं ये, ई और जी, सॉरी, ठीक है। चलिए करते हैं इसको एक बार, समझते हैं इसको कैसे करना है। मैं देखिए, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ रो से, यानी मैं कह रहा हूँ, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं R1 से, ठीक है। ये समझ लीजिए R1 होता है आपका, R2 होता है, R3 होता है, और ये कॉलम 1 होता है, कॉलम 2, कॉलम 3 की मैंने बताई थी मैट्रिक्स के अंदर भी ये बात, ठीक है। एक्सपेंड कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3, ठीक है। अब 3 के ये वाले कॉलम भी और ये वाले रोज भी छुपा लेना है, तो क्या बचेगा रिमेनिंग में, 1 -2 3 1। फिर देखिए ये प्लस का वैल्यू चलेगा, फिर माइनस आएगा तो माइनस लिखा और ब्रैकेट के बाहर -4 है ही, और फिर 4 वाली वैल्यू छुपा देनी है, ये और ये, क्या बचेगा 1 2 एंड -2 और 1, ठीक है। एंड देन 5 लिखना है, प्लस का आएगा, और कौन सी वैल्यू छुपा लेनी है, ये वाली और ये वाली, 1 और 1 2 और 3, 1 और 1 2 और 3, ठीक है। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया। एक क्वेश्चन और है, उसको भी समझ लेंगे। अब देखिए 3 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 2 3 जा 6। फिर अब देखिए इस वाले साइन से टकराएगा तो +4 हो जाएगा, ऑटोमेटिक मैं इसको 4 कर देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई तो 4, ठीक है, -4 आएगा। और ये ऑटोमेटिकली रहता है पहले से ही माइनस, +5, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई 2 बन जाए 2, ठीक। इसको मैं सही कर देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, पहले जो इस तरीके का ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको प्लस करेंगे, ये वाला साइन बाहर आ जाएगा, प्लस आएगा, 1 और 6 कितना आएगा 7 प्लस, ये वाला साइन भी बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 और 4 5 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप। फिर ये आएगा 3 7 जा 21 प्लस 4 5 जा 20 देन 5, क्लियर। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 46, ठीक है। ये इसका क्या है, आपका कह सकते हो इस मैट्रिक्स का क्या है, ए डिटर्मिनेंट है 46, क्लियर है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझने का फ़र्क है इसमें। और ऐसा नहीं है, आप एक्सपेंड कर सकते हो R2 के साथ भी, और जहाँ पर 0 आ जाए वहाँ पर तो ज़्यादा फायदा उठाओ। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस वाले पोर्शन पे, ये मैंने लिखा, और मैंने लिखा यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं R2 के साथ, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। तो देखिए जब मैं इसको लिखूंगा तो ये ध्यान रखिए, इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से भी कह सकते हो, या फिर नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चल लो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं R1 से करना चाहता हूँ तो R1 से ही कर लेता हूँ, तो मैं R1 से कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी आगे धीरे धीरे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इस तरीके से। अब देखिए मैं इसको लिखा 3 और ये वाले एलिमेंट लिख, ठीक है, ठीक है। फिर ये आएगा प्लस और ये -1 है, और ये आएगा, इसको छुपा दीजिए, 0 और 0 और ये 3 एंड -1, ठीक है। जहाँ 0 होंगे वहाँ फ़ायदा मिलेगा आपको। -2 है ये वाली और ये 0 0 3 और 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना आसान हो गया। अच्छा अब ये देखिए, इसको इससे सॉल्व करेंगे 0 माइनस इसको इससे करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए माइनस ऑटोमेटिकली लग गया। फिर ये -1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0 और ये प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि देखिए ये -3 आएगा और बाहर वाला साइन जो होगा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो,
ये माइनस तो है ही और फिर -3 आएगा, तो मैंने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, इसको 3 कर दिया, +3। क्लियर। देन इसको -2 कर देते हैं और यहाँ तो 0 ही बनेगा। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ठीक है। तो देखिए ये कितना आ गया आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 0 की तो वैल्यू है नहीं, 3 को 5 से करा 15 एंड देन 3 है, फिर 1 को इससे करेंगे तो कितना आएगा -3, ये तो 0 है ही आपका, ठीक है। लिखने की भी जरूरत नहीं। और फिर ये क्या आएगा वैल्यू, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस। दिस इज अ वैल्यू ऑफ दिस ए डिटर्मिनेंट, यानी इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ तो ये क्या है मेरे पास, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। क्लियर। आई होप कि ये 3/3 का जो मैट्रिक्स है आपको समझ में आया होगा। क्लियर। आगे देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और इसका इंपॉर्टेंट जो आया हुआ है एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि ये एक तरीके से मैं बेस तैयार करा रहा हूँ क्वेश्चंस की, जो और भी जो आए हुए हैं एग्जाम में वो मैं कराऊंगा, ठीक है। और मैं भी ये सोचता हूँ कि जल्द से जल्द जो है आपका ये कोर्स जो है कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि एग्जाम बहुत क्लियर है और इसकी जो तैयारी है फास्ट कराएंगे, ठीक है। मैं भी चाहूँगा कि आप जो है अच्छे से जो है एग्जाम के अंदर मार्क्स लाएं। क्लियर। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए ये एक क्वेश्चन है एग्जाम रिलेवेंट आया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं पता मैं कौन सा भूल गया मैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रखा है, ए डेट, ठीक है, और ये ए डेट बोल रहा है बराबर है। और बताइए कि यहाँ जो एक्स की वैल्यू वो क्या होगी, ठीक है। इस तरीके का ये क्वेश्चन दिया है इसने। तो देखिए जैसा आप सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, यानी इसका डेट निकालेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20। क्लियर। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर आएगा। क्लियर। देखिए 2x मल्टीप्लाई में x, तो ये x और x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 एज इट इज। क्लियर। वो किया है मैंने। देन माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 24, 2 6 4 24। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो कितना आ रहा है -18 प्लस माइनस -18। देन इस 24 को जल्दी आता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा 24, तो क्या बच गया 2x का स्क्वायर। क्लियर। और इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया 6, पॉजिटिव 6, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बढ़ी। देन 2x का स्क्वायर, ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में, 2x का स्क्वायर। क्लियर। ये कटेगा 3। देन x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी इस तरीके से, ठीक है। ये 3 आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 3, और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा √3, ये x पे आ जाएगी। क्लियर। प्लस माइनस का साइन यहाँ पर, ठीक है। कई जगह पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी करेक्ट डेफिनेशन है इसकी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो कहीं ऑप्शन में या फिर लिखे तो आप कर सकते हो। क्लियर। इसको देखिए इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अब देखिए नॉर्मली है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई 10, इसको इससे मल्टीप्लाई 12, देन इसको इससे मल्टीप्लाई 5x, देन इसको इससे मल्टीप्लाई 6x, ठीक है। और इसको नॉर्मली ऑपरेट करना आता है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बन गया 1x, ठीक है। देखिए 6 में से 5 जाएंगे तो 1, और यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, -x आ गया और ये आ गया -2। क्लियर है। और माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर। इस सिंपल से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर है। आई होप कि ये जो टोटली जो लेक्चर है आपको डिटरमिनेंट वाला पूरा समझ में आया होगा और एक आपको एक अच्छी सी डायरेक्शन मिल गई है ताकि आप क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इवन वीडियोस को जो है बार बार देखें, 2x पे करके देखें, जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी वैल्यू। फिर भी अगर लगता है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं कोशिश करूँगा और इसको बेहतर बना सकूँ, ठीक है। फिर भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। क्लियर है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।